अभी ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है अक्टूबर में, तो हमारा मेन एम है पब्लिक को जितना हम बता पाएँ कि इस तरह का कोई डिज़ीज़ है और इसको कैसे आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है ताकि उसका अर्ली ट्रीटमेंट लिया जाए। अच्छी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और अगर हम अर्ली स्टेज 1-2 में डिटेक्ट करते हैं तो सर्वाइवल इज़ वेरी गुड, मे बी 10 ईयर सर्वाइवल इज़ मोर देन 90%। बट जैसे-जैसे स्टेज बढ़ती है तो सर्वाइवल का परसेंटेज भी कम होता जाता है। तो हमारा जो मेन एम है इस अवेयरनेस प्रोग्राम करने को यही था कि हम पब्लिक में बता पाएँ कि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस इंक्रीज़ कर रहा है, तो आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि वो टाइमली ट्रीटमेंट ले पाएँ। इसमें कोई एक कारण नहीं है, बट जैसे इंसिडेंस वेस्ट में देखोगे तो 1 in 8 women इज़ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर। इंडिया में इट इज़ 1 in 22-24 women आर हैविंग ब्रेस्ट कैंसर। तो इंसिडेंस बट फिर भी बहुत है, रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन इंसिडेंस मतलब दोनों जगह ही इंक्रीज कर रहा है। पहले जैसे सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा होता था स्पेशली इन विलेजेस, बट नाउ जो कैंसर ब्रेस्ट कैंसर इज़ इक्वली कॉमन इन दी रूरल एरिया ऑल्सो। बट एक कोई कॉज नहीं है कि सिर्फ आपका जो बोलते हैं कि मोटापे में ज़्यादा है, इंसिडेंस इज़ मोर देयर, बट इट इज़ नॉट कि अगर आप मोटे हो गए तभी कैंसर होगा और पतले लोगों में नहीं होता, इस तरह से नहीं है। तो एक कॉज को पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता। जेनेटिक भी होता है बट 100 में से 10-15 लोगों को ही जेनेटिक कैंसर होता है, अदरवाइज किसी को भी हो सकता है। हमने जो अवेयरनेस प्रोग्राम किया उसका मेन एम ये था कि जनरल पब्लिक को, क्योंकि डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ जो हॉस्पिटल रिलेटेड लोग हैं उनको तो इसके बारे में आइडिया है, बट जो जनरल पब्लिक है, जो पेशेंट्स हैं और उनके रिलेटिव्स वगैरह हैं, उनको हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाएँ, उनको जागरूक बना पाएँ। तो ब्रेस्ट कैंसर का मेन सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण जो होता है वो होता है छाती में गांठ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, और हमारी तरफ से ये है कि अगर कोई भी महिला, चाहे वो यंग हो, एज ज़्यादा हो, कुछ भी हो, अगर छाती में गांठ, ऐसी कोई गांठ पता चलती है जो पहले कभी छाती में नहीं देखी गई है, तो उस गांठ को डॉक्टर से चेक कराना अनिवार्य है। तो ये हमारे कंट्री में क्योंकि स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है नहीं, तो हमारे यहाँ पे हम सबको एटलीस्ट इतना अवेयर कराना चाहते हैं कि गांठ है तो उसके लिए टेस्ट करना या उसके लिए डॉक्टर से जांच कराना बहुत ज़रूरी है, उसको इग्नोर ना करें। और अगर स्क्रीनिंग है, जैसे अगर डब्ल्यूएचओ का हम देखें तो इंडिया या इंडिया जैसी कंट्रीज़ के लिए डब्ल्यूएचओ ने स्क्रीनिंग भी यही रिकमेंड की है कि या तो डॉक्टर से चेक कराना है या तो आंगनवाड़ी वर्कर वगैरह, इनको भी ट्रेनिंग दी जा सकती है जो कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में उनको थोड़ी ट्रेनिंग देके, कि ताकि वो पता लगा पाएँ कि किसी को गांठ तो नहीं है, या अर्ली स्टेज में हम इस से बीमारी का पता चला पाएँ। ब्रेस्ट कैंसर ठीक करने के हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। एक सर्जरी उसका मेजर पिलर है। आज की डेट में हम अभी ट्रीटमेंट, ऑल्दो बहुत सारे एडवांसमेंट हो चुके हैं, बट अभी तक इतना एडवांस नहीं हुआ कि हम सर्जरी को मतलब एलिमिनेट कर पाएँ ट्रीटमेंट से। तो सर्जरी एक मेन स्टे है ट्रीटमेंट का, और साथ में और चीज़ें भी हैं हमारे पास, जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और एंडोक्राइन थेरेपी, जो कुछ पर्टिकुलर टाइप के ब्रेस्ट कैंसर्स में हम देते हैं। कुछ टारगेटेड थेरेपीज़ वगैरह भी हैं, और अभी आजकल रिसेंट में इम्यूनोथेरेपीज़ वगैरह भी आई हैं। लेकिन अगर हमारे पास पेशेंट सही टाइम पे जल्दी अर्ली स्टेज में पहुंच जाते हैं, तो ये बहुत सारी दवाइयाँ या जो कीमोथेरेपीज़ और इम्यूनोथेरेपीज़ वगैरह हैं, जिनकी एक तो साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी सारे हैं, साथ ही साथ उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर जल्दी डायग्नोसिस हो जाता है तो हम शायद पेशेंट को उन सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, खाली सर्जरी से या खाली सर्जरी और रेडियोथेरेपी से और एंडोक्राइन थेरेपी से भी उनका काम चल सकता है। तो वो जल्दी डायग्नोसिस, एक तो जैसे हमने पहले बताया कि जो जल्द अर्ली स्टेज पे जो डायग्नोसिस होता है उनका सर्वाइवल भी बेटर है, वो पेशेंट्स का आउटकम्स भी बेटर हैं। साथ ही साथ उनको कम कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट के साथ भी वो सिमिलर आउटकम मिल सकता है, जो कि एक एडवांस स्टेज में हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट वाले ट्रीटमेंट भी देने पड़ सकते हैं पेशेंट